नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। पटना सचिवालय के अंदर यह मुलाकात हुई और अकेले में मुलाकात हुई। इसके बाद में दिल्ली तक कोहराम मच गया। लेकिन खबर इसके बाद में निकल करके सामने आई। लालू यादव ने अचानक से विधायकों की बैठक बुला ली है। पिछली बार जब रमजान का महीना था तब भी एक ऐसी मुलाकात हुई थी और उसके बाद में नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके इंडिया के खेमे में आ गए थे। इस बार भी क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं? क्योंकि सामने है विधानसभा का चुनाव और विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के सामने बीजेपी एक डम्मी तौर पर एक पार्टी लेकर के आ रही है। उसका मैं आगे जिक्र करूंगा। लेकिन नीतीश और तेजस्वी की इस मुलाकात से सियासी गलियारों के बीच में नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और नीतीश और तेजस्वी की इस मुलाकात को लेकर के चर्चा सिर्फ इस बात की नहीं है कि बिहार में क्या होगा, चर्चा इस बात की है कि फिर दिल्ली के अंदर क्या होगा। क्योंकि नीतीश अगर जाएंगे तो क्या नीतीश अकेले जाएंगे या नीतीश नायडू को भी लेकर के जाएंगे, सवाल फिर वहां पर उठेगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं, उनका कल ही एक बयान आया था निकल करके सामने। कल ही उन्होंने कहा कि आरएसएस का कान पकड़ करके जातीय जनगणना कराएंगे और आज लालू प्रसाद यादव विधायकों की बैठक बुला रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझिए कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव इस वक्त में एक्टिव होकर के बिहार के अंदर नजर आ रहे हैं और लालू का एक्टिव होना नरेंद्र मोदी के लिए, आरएसएस के लिए, मोहन भागवत के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी है। क्योंकि लालू यादव ही थे जो आरक्षण के नाम पर आरएसएस के बयान के बाद में बिल्कुल बीजेपी को धूल चटा दिया था। और ये तब की बात है जब नरेंद्र मोदी अपने सबसे ज्यादा, सबसे प्रचंड बहुमत के साथ में या सबसे बड़े मैजिक के साथ में दिल्ली पहुंचे थे। तो आज ये बैठक हुई है। बिहार में फिर क्या होगा? बिहार में क्या फिर से होगा खेला? क्या कल नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात हुई, आज लालू ने बुला ली विधायकों की बैठक। आरजेडी ने अपनी सभी विधायकों और विधान परिषदों की आज पटना के अंदर बैठक बुलाई है। नेताओं का पटना पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच में एक बार फिर से मुलाकात हुई है। मुलाकात को लेकर के कई कारण बताए जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बीच में मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में मुलाकात हुई। नीतीश कुमार और तेजस्वी की यह 1-to-1 मुलाकात अचानक नहीं बल्कि तयशुदा थी। बिहार के सूचना आयुक्त पद के लिए होने वाली नियुक्ति पर मशवरे करने के लिए दोनों नेता मिले थे और सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित कमेटी में मुख्यमंत्री के अलावा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। दोनों मिले, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा सूचना आयुक्त के संभावित नाम पर होने की बजाय सियासी केमिस्ट्री बनने को लेकर के हो रही है। देखिए, बड़ी बात यह है जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है, 1-to-1 ये मुलाकात हुई। अब जो ये मुलाकात है इसको लेकर के कहा जा रहा है, एक जो इसको लेकर के आधिकारिक बयान है वो यही है कि नीतीश और लालू के बीच में मुलाकात हुई सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के। लेकिन सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के जब मुलाकात होती है तो उसमें नीतीश भी होते हैं, कैबिनेट का एक मंत्री भी होता है और विपक्ष के नेता भी होते हैं। लेकिन यह मुलाकात केवल और केवल सूचना आयुक्त की नहीं है, यह मुलाकात इससे कहीं और आगे की है। मैं इस पर बात करूंगा और एक कौन सी डम्मी पार्टी को बीजेपी लेकर के आ रही है या कौन सी डम्मी पार्टी जिसको बीजेपी सपोर्ट कर रही है उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लालू यादव का यह बयान सुनिए। लालू यादव का बयान, इन आरएसएस बीजेपी वालों का कान पकड़कर दंड बैठक कराएंगे, इनसे जाति जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना को नहीं कराएंगे। ये लालू का अंदाज है, लालू का अंदाज है। और लालू अपने अंदाज के अंदर कह रहे हैं कि ये आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों को कान पकड़ करके उठक बैठक लगवाएंगे। इनकी औकात क्या है? और ये ट्वीट भी किया लालू ने खुद से अपने हैंडल से, इन आरएसएस बीजेपी वालों का कान पकड़ करके दंड बैठक करा करके इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय आ चुका है। तो एक तरफ तो राहुल गांधी सेंटर के अंदर जातिगत जनगणना को लेकर के मोदी जी की नस दबाए हुए हैं
और दूसरी तरफ बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी की नस दबाने का काम लालू यादव कर रहे हैं। और सब जानते हैं कि सारी पार्टियां इधर से उधर हो सकती हैं। दो ही नेता इस वक्त में, आज की तारीख में दो ही नेता ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं। एक राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी का तो खैर विलय हो ही नहीं सकता है टेक्निकल तौर पर आप कह लीजिए, और दूसरा अगर क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर अगर बात करें तो लालू यादव एक ऐसे नेता हैं जो कभी बीजेपी के साथ नहीं गए, कभी भी बीजेपी के साथ लालू यादव नहीं खड़े हुए। यह एक बड़ी बात है और इसीलिए जो है वो तेजस्वी यादव कहते हैं कि लालू यादव वो बीजेपी के साथ नहीं गए, इसीलिए जो है वो बीजेपी वालों के आंखों में लालू यादव चुभते हैं। अगर वो बीजेपी के साथ चले जाते तो आज सबसे बड़े हरिश्चंद्र लालू यादव होते। लेकिन खैर वक्त वक्त की बात है। अब जरा देखिए कि ये समीकरण क्यों बन रहे हैं, क्यों आखिरकार ऐसा हो रहा है। पहली बात तो यह है कि जातीय जनगणना जिसका बिहार से ही जिसकी शुरुआत हुई थी और अब वो जातीय जनगणना देश भर के अंदर एक बड़ा मुद्दा बन गई है। तो यानी बिहार देश को राह दिखाने वाला प्रदेश रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और बिहार की एक ऐसी पॉलिटिक्स है जिसमें आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए। अगर पिछली बार का विधानसभा चुनाव भी अगर आप देखेंगे तो पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव के अकेले हेलीकॉप्टर के पीछे बीजेपी के सत्ता पक्ष के कितने मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के हेलीकॉप्टर घूम रहे थे आपको पता है। लगातार वो ग्राउंड रिपोर्ट पिछली बार विधानसभा चुनाव की मैंने आपको दिखाई है। लेकिन जिस तरीके से अब गणित जो बनता हुआ नजर आ रहा है और आरएसएस भी अपने पैर पीछे खींच रही है। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, आरएसएस ने कहा कि हम जातीय जनगणना करवाने के पक्ष में है, हम नहीं, अब ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जातीय जनगणना से कहीं ना कहीं जो है वो देश की अखंडता एकता को खतरा हो सकता है, इसलिए इसका राजनीतिक इस्तेमाल ना किया जाए। इस प्रकार का बयानबाजी आरएसएस की तरफ से आया। यानी वही बात है कि गुड़ खाएंगे गुलगुले से परहेज करेंगे, लेकिन ये सब चीजें अब चलने वाली नहीं है। अब एक बड़ी चीज है जो नीतीश कुमार को असहज कर रही है। नीतीश कुमार को जो चीज असहज कर रही है वो 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि नीतीश जो आज बीजेपी के अंदर है और वो बीजेपी कभी वक्फ बोर्ड बिल लेकर के आ रही है, कभी सेकुलर सिविल कोड यूसीसी को ही दूसरे दरवाजे से लाने की बात हो रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के पास में जो मुस्लिम वोटर है वो अगर छटक गया तो नीतीश कुमार ये मान करके चलिए कि आप 5-10 सीटों पर आकर के सिमट जाएंगे। और नीतीश कुमार 5-10 सीटों पर आकर के सिमटे तो फिर जो उनकी कुंडली के अंदर बार बार इधर से उधर आकर के मुख्यमंत्री बनने का जो एक योग लिखवा करके वो आए हैं, वो तो छोड़ दीजिए, आप कोई कैबिनेट में भी जगह नहीं देगा और नीतीश की राजनीति पर ही झाड़ू लग जाएगी। तो नीतीश कुमार बीजेपी से इसलिए पीछा छुड़वाना चाहते हैं। और दूसरी बड़ी बात, नीतीश के पीछे और तेजस्वी यादव के पीछे बीजेपी ने एक डमी पार्टी लगाई है। और डमी पार्टी मैं क्यों कह रहा हूं, डमी पार्टी मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश भर के अंदर आप ये देखिए कि आज तक कितने नेताओं के ऊपर, कितनी पार्टियों के ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़े हैं, लेकिन एक पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी जो भी बनी भी नहीं, और कितने बड़े बड़े लेवल पर जो है प्रोग्राम और ये सब कुछ किए जा रहे हैं, और वो कोई ऐसा नहीं है सीधा उसमें पैसा दिखता है। उन प्रोग्राम को अगर आप उठा करके देखेंगे उनमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कोई मैन मेड नहीं है, वो ना कोई जो है वो ऑटोमेटिक नहीं है, बल्कि मैन मेड है। तो उनमें पैसा दिखाई दे रहा है। तो ये पैसा कहां से आ रहा है, कहां से प्रशांत किशोर इतना पैसा ले आए हैं। और प्रशांत किशोर से जब ये सवाल पूछा जाता है कि पैसा कहां से आ रहा है, तो प्रशांत किशोर तमाम तरीके के जो है वो इसको लेकर के बहाने बनाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि प्रशांत किशोर को ना आज तक सीबीआई ने तंग किया, ना ईडी ने तंग किया, और प्रशांत किशोर लगातार चलते जा रहे हैं। अब क्या वाकई जो है वो बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर पाएंगे? पिछली बार नीतीश कुमार को अकेले जो है वो चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं हाशिए पर धकेल दिया था। चिराग पासवान ने जिस तरीके से अकेले नीतीश के खिलाफ चुन करके उम्मीदवार उतारे, और उससे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो है वो बैकफुट पर आ गए, वरना बीजेपी उन पर इतना कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन खैर वो स्थिति ऐसी थी कि बीजेपी बगैर नीतीश के सरकार बना ही नहीं सकती थी, और नीतीश खुद मुख्यमंत्री बने बिना किसी सरकार में शामिल हो ही नहीं सकते हैं।
इसीलिए ये सारा समीकरण फिट बैठ गया। लेकिन अब चिराग पासवान वो किस तरफ जाएंगे ये कह नहीं सकते हैं, इसलिए बीजेपी अब कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही चिराग पासवान के नाम पर। चिराग पासवान भी चाहे लेटरल एंट्री का मामला हो, SC ST का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे जाति जनगणना की बात हो, जहां से भी आप उठा करके देखिए सरकार के खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों मिलकर के वो बिहार के अंदर फिर से एक नई कहानी, एक नया जो है वो एक नया दौर फिर से लिखने वाले हैं, और इसीलिए इन दोनों की मुलाकात को लेकर के इतनी चर्चा हो रही है। आरक्षण को बढ़ाकर के नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने जो 50% के ऊपर किया, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो उस पर रोक लग गई। तो ऐसे में नीतीश कुमार के पास में अभी भी एग्जिट करने का एक रास्ता खुला हुआ है कि आरक्षण पर हमने नरेंद्र मोदी जी से कहा था कि आप आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची के अंदर डाल दीजिए। अगर आप संविधान की 9वीं अनुसूची के अंदर आरक्षण को डाल देंगे तो फिर हमारे प्रदेश में लोगों को भी आरक्षण मिलेगा और बाकी जगह पर भी मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो काम पूरा नहीं किया, और इसीलिए कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी इस वक्त में आरक्षण के नाम पर या फिर जाति जनगणना के नाम पर अपने आप को बैकफुट पर जरूर रख रही है। लेकिन सब जानते हैं कि ये बीजेपी का जो एक्सीलेटर से पैर उठा हुआ है इस वक्त में, बीजेपी ने एक्सीलेटर से अपना पैर हटाया हुआ है इस वक्त में, वो सिर्फ और सिर्फ इतने वक्त तक है जब तक उनके पास में पावर नहीं है। जब नीतीश कुमार और या चंद्रबाबू नायडू या फिर आप कहें कि एकनाथ शिंदे इनके सांसदों को तोड़ करके 272 की संख्या जिस दिन अकेले मोदी जी के हाथ में आ गई तो फिर क्या होगा कह नहीं सकते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं विपक्ष की भी अपनी तैयारियां चल रही है, और ऐसे में तेजस्वी की मुलाकात, नीतीश की मुलाकात, इन मुलाकातों का क्या असर पड़ेगा, इन मुलाकातों के क्या मायने निकाले जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। और ये मुलाकात वाकई कुछ रंग भी लेकर के आएंगी या सिर्फ सुर्खियों में रह करके खत्म हो जाएंगी, ये भी वक्त बताएगा। लेकिन इस मुलाकात से दिल्ली से लेकर के और पटना तक इस वक्त में हलचल बढ़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं, क्या नीतीश और तेजस्वी को साथ में आना चाहिए या सिर्फ ये कयासबाजी है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।